सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.3। 15.3 शुरू होने से पहले एक फार्मूला आपको अपने नोटबुक में लिखना होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये क्या होता है? ये भी एक शेप है, आप देख सकते हो। ये भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइड वाला शेप, 1 2 3 4। लेकिन आप देख सकते हो कि ये शेप थोड़ा सा अजीब है। ओके, इसमें 2 पैरेलल साइड होते हैं, जैसे ये साइड और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब रेलवे ट्रैक जैसा आप समझ सकते हो। ओके, लेकिन ये और ये शेप पैरेलल नहीं है, उसको कहते हैं ट्रेपेजियम। इजी वे में बता रहा हूँ। तो अगर आपको एरिया यानी इसके अंदर का पूरा एरिया कितना है ट्रेपेजियम का, उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बाय सम, यानी प्लस करना है ऑफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दोनों क्या है? पैरेलल साइड। इसको प्लस करने का मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये है हाइट, आप देख सकते हो। अभी 6 सेंटीमीटर लिखा है, इसका हाइट है। ये तो एग्जांपल है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनको यहाँ पे प्लस करना होता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। उस ट्रेपेजियम का हाइट कितना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1, फिर ये 2 और ये हाइट 3। तीनों को सॉल्व करेंगे, अपने को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। सो अभी मैं आपको सीधा प्रैक्टिस सेट 15.3 पे ले चलता हूँ। आप देख सकते हो ये फिगर है, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सा है स्टूडेंट्स? साइड ए बी एंड साइड डी सी। आप देख सकते हो ये दोनों साइड क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है, रेलवे ट्रैक जैसा। लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं है, इसी को कहते हैं ट्रेपेजियम। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लेंथ ए बी कितना है? 13 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको डायग्राम एग्जाम में बनाना पड़ेगा और पेंसिल स्केल से लिखना पड़ेगा, 13 सेंटीमीटर। लेंथ डी सी कितना है? 9 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ए डी यानी जो इसका हाइट है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी जो ट्रेपेजियम है इसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमें पहले गिवन लिखते थे। गिवन हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और एग्जाम में डायग्राम बनाना ज़रूरी है। मैंने इसी में सब नंबर्स लिख दिए हैं, लेकिन आप अच्छे से पेंसिल स्केल से बनाना। गिवन क्या क्या दिया है? लेंथ ए बी 13 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ डी सी 9 सेंटीमीटर दिया है, और जो हाइट है लेंथ ए डी वो है 8 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था। ओके, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय सम मतलब प्लस। स्टूडेंट्स, इसमें पैरेलल साइड्स कौन से हैं? ए बी और डी सी, यानी 13 + 9। 13 + 9 हम क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें लिखा गया है फॉर्मूले में सम होता है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो जो 2 पैरेलल साइड है उसको प्लस करने का, 13 + 9 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना स्टूडेंट्स? ए डी कितना? ए डी 8। ओके, सो हाफ, इसको वैसे का वैसे लिखो, मल्टीप्लाई वैसे का वैसे लिखो। जो पहले ब्रैकेट है उसको सॉल्व करने का, 13 + 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? 22। 13 + 9 कितना होता है? 22 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। समझ में आ गया? ये स्टेप कैसे आ गया? 13 + 9 को मैंने किया तो 22 मुझे आंसर मिलता है। अब क्या करेंगे? 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8। ये दोनों नंबर 2 के टेबल में जाएंगे। कैसे? 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8। तो नीचे 1 बच गया, उसको छोड़ दो, सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना होगा? 22 एंड 22 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छे बच्चे जैसा पीछे जाके रफ कर लेना। 4 2 = 8, 4 2 = 8, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर क्यों लिखा मैंने? एस क्यों लिखा? क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। हमेशा याद रखना, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जब भी आप एरिया निकालते हो आंसर हमेशा एस क्यू यानी स्क्वायर में आएगा। भले वो ट्रेपेजियम का एरिया हो, रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, ट्रायंगल का हो, सर्कल का हो, रोम्बस का हो, दुनिया में कोई भी शेप ले लो, जब आप एरिया निकालते हो आंसर स्क्वायर में आएगा। और क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर दिया था, देख रहे हो? सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। अगर यही चीज़ मीटर 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 दिया था तो आप लोग क्या लिखते? मीटर। समझ में आ गया? और ये जो मैंने किया है ये आपको रफ वर्क में करना होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है? 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अभी हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना ज़रा।
लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर। मतलब अपने को जो पैरेलल साइड्स है वो दिया गया है 8.5 एंड 11.5, ठीक है। एंड इट्स हाइट, जो हाइट है ट्रेपेजियम का वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। सो आई थिंक बहुत लोग को अभी समझ में आ ही गया कि इसमें करना क्या है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय, इसमें दो लेंथ्स कौन से स्टूडेंट्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन से, 8.5 एंड 11.5। सो कैसे करेंगे आप, 8.5 प्लस 11.5, और हाइट कितना दिया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 4.2 सेंटीमीटर। इसलिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट को क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 4.2, ठीक है। हाइट के बदले लिखेंगे 4.2। अब क्या करेंगे, पहले जैसे कि मैंने कहा था आपको, यहाँ पे आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, पहले इसको भी हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, प्लस करना होगा। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5। अब बहुत स्टूडेंट्स लोग को यहाँ पे पॉइंट में दिक्कत होती है, प्लस नहीं कर पाते, ठीक है। सो देखो कैसे करने का, पहले 8.5 लिखा, ये 8.5 पहले लिखो, ठीक है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इस नंबर में 11.5 यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, आंसर है ये वाला 1। क्यों, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसका कोई इतना ध्यान नहीं देने का, जो पॉइंट के पहले नंबर है, आई रिपीट, ये पॉइंट के जो पहले नंबर है वो होता है यूनिट प्लेस, और इसके पहले जो नंबर होता है वो होता है टेंस प्लेस। समझ में आ गया, पॉइंट, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस। सो जो यूनिट प्लेस का 1 नंबर है वो किसके नीचे आएगा, इस यूनिट के नीचे। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझ लो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये नंबर देखो 8.5, 8.5 में यूनिट प्लेस पे कौन है 8, पॉइंट के बाद का नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है। वैसे ही इस नंबर में 11.5 में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, पॉइंट के जस्ट पहले 1, तो उसको 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये 1 के पहले भी कोई 1 है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। समझ में आ गया, और पॉइंट के बाद क्या है 5। समझ में आया कैसे एडिशन करना है। अभी यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ पे 0 ले लेने का, ओके। 5 + 5 10, 1 कैरी होगा, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 1 + 8 9, 9 + 1 10, 1 कैरी, 1 + 1 2, 20.0 यानी 20, ओके। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों को प्लस करने पे मुझे कितना मिला 20, ओके, मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2। ये दोनों नंबर किसके टेबल में जाएंगे, 2 के, 2 1s are 2, 2 10s are 20, ठीक है। नीचे 1 बचा, उसको छोड़ दो, ऊपर क्या बचा 1 × 10 10, एंड 10 × 4.2, ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। 4.2 × 10 कैसे करने का, ध्यान से देखो, पॉइंट को देखो ही मत, 0 2s are 0, 0 4s are 0, ओके। यहाँ पे मैं एक 0 लगाऊंगा क्योंकि मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2s are 2, 1 4s are 4, ऐड करो 0 2 4, आंसर है 420। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है, एक डिजिट है। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो जो आंसर आया है उसको पीछे से काउंट करो, 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करने का टाइम पॉइंट को देखो ही मत, जो लास्ट में आपका आंसर आता है, जैसा आप बचपन से करते आते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करने का, और लास्ट में जो आंसर आता है ना उसको ध्यान से देखो। कैसे करेंगे उसको, कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे पॉइंट कैसे आया, ध्यान दो। जो क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर, इसलिए जब ये टोटल आता है 420, मैं पीछे से काउंट करूँगा, पीछे से। पॉइंट के बाद 1 नंबर है इसलिए मैं पीछे से काउंट करूँगा, 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाने का। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होता तो यहाँ से 1 2, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाता। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर होता तो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। सो पॉइंट के बाद 1 नंबर है इसलिए पॉइंट के बाद 1 नंबर लगाया, आंसर आया 42.0। आई रिपीट 42.0 यानी 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया, और क्वेश्चन में हमको सेंटीमीटर दिया था इसलिए मैंने भी क्या लिखा, सेंटीमीटर। समझ में आ गया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सब मैंने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि इसमें थोड़ा पॉइंट का प्रॉब्लम था। बहुत स्टूडेंट्स को आता है एडिशन, मैं जानता हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, बट बहुत बच्चे ऐसे जिनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए मैंने आपको एडिशन करके दिखाया। याद रखने का, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, ओके। जो नंबर बन जाता है वहाँ पे 0 लिखने का, ऐड करने का, एंड मल्टीप्लाई भी कैसा करने का मैंने आपको बता दिया। सो लास्ट में आपको लाइन लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 42 स्क्वायर सेंटीमीटर।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंदी है एंड आई डोंट थिंक आपका ऑनलाइन एग्जाम चालू है तो टीचर इतना टफ पूछेगा। एक्चुअली टफ नहीं है, ये टाइप का जो सम है ना हम 15.4 और 15.5 में करेंगे। ठीक है, अगर वो आपने समझ लिया तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, ये आप स्किप कर दो अभी के लिए आप स्किप कर दो, बिंदास स्किप कर दो। 15.4 और 15.5 जब मैं करूँगा तब आप देख लेना इसको कैसे करना होता है। ओके, प्लीज़ प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, ये दोनों सम प्रैक्टिस करना और ये फॉर्मूला याद कर लेना। ओके, चलो टेक केयर।